पहली बारिश की बूंदें अभी अभी सूखी धरती को छू ही रही थीं, जब पूरे बिसनपुर गांव में एक खबर आग की तरह फैल गई। रहमान के घर आज मटन बना है। गांव में ये खबर साधारण नहीं थी, क्योंकि रहमान जो दिन भर ईंट भट्टे पर काम करता था, उसके घर चूल्हे पर महीनों से सिर्फ दाल नमक ही चढ़ता था। और आज मटन। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस कहानी में सिर्फ मटन नहीं पक रहा था, पक रही थी इज्जत, भूख, लालच और एक ऐसा राज जिसने पूरे गांव की सोच बदल दी। उस शाम रहमान के छोटे से मिट्टी के घर से उठती खुशबू ने ना सिर्फ पड़ोसियों को चौंकाया, बल्कि दो ऐसे लोगों के दिल में हलचल मचा दी, जिनकी वजह से ये कहानी एक साधारण दावत से कहीं ज्यादा बन गई। कहानी के तीन चेहरे हैं: रहमान, उसका 10 साल का बेटा अमान और गांव का सबसे अमीर आदमी ठाकुर प्रताप सिंह। मैं इस कहानी का नरेटर आपको उस पल में ले चलता हूं जब अमान ने पहली बार उबलते बर्तन को देखा। अब्बू, सच में मटन है? हाँ बेटा, आज तेरे लिए। लेकिन अब्बू, हमारे पास पैसे कहाँ से आए? रहमान ने हल्की नजरें झुका लीं। अल्लाह ने भेजा है। मैंने देखा उस जवाब में खुशी कम छुपाव ज्यादा था। अमान उछल पड़ा। मैं चिल्लाकर सबको बता दूं? नहीं, किसी को मत बताना। उधर ठाकुर प्रताप सिंह अपने बड़े आंगन में बैठे थे। कौन कह रहा था कि रहमान के घर मटन बना है? हुजूर, पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल रही है। जिसे 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिले, वो मटन खाएगा। हुजूर, बात सच लगती है। ठाकुर की आंखें सिकुड़ गईं। जाकर पता करो, कहीं चोरी का तो नहीं। अब्बू, मैं एक टुकड़ा अभी खा लो। सब्र कर बेटा, पहले दुआ पढ़ेंगे। अब्बू, क्या हम रोज मटन खा सकते हैं? रहमान हंसा। रोज मेहनत करेंगे तो सब मुमकिन है। मैंने देखा, रहमान की आवाज में उम्मीद थी, पर आंखों में डर। दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। रहमान से हर गया। कौन? बाहर से भारी आवाज आई। दरवाजा खुला। सामने ठाकुर प्रताप सिंह खड़े थे। क्या पक रहा है रहमान? रहमान चुप। अमान मासूमियत से बोला, मटन। रहमान ने इशारा करा अमान को। वाह, बड़े दिन आ गए। पैसे कहां से आए? मेहनत की कमाई है। कल मेरी बकरी चोरी हुई है। गांव में सन्नाटा छा गया। हमने चोरी नहीं की। साबित करो। मैं गरीब हूँ, चोर नहीं। अगर सुबह तक सच नहीं बताया तो पंचायत बैठेगी। अब्बू, हमने कुछ गलत नहीं किया। सच कभी हारता नहीं बेटा। लेकिन क्या सच इतना आसान था? रात के तीसरे पहर में आपको एक और सच बताता हूं। रहमान ने वो मटन खरीदा नहीं था, उसे किसी ने दिया था। दरअसल सुबह अमान स्कूल से लौटते वक्त खेत के पास घायल बकरी देखा। अब्बू, वो बकरी मर जाएगी। हम उसे बचाएंगे।
दोनों उसे घर लाए, लेकिन बकरी ने दम तोड़ दिया। अमान बोला, अब्बू इसे ऐसे ही छोड़ दें? रहमान दुविधा में था। अगर मालिक मिला तो? अमान बोला, अगर नहीं मिला तो? गरीबी और भूख ने फैसला लिया। उन्होंने मटन बना लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो बकरी ठाकुर की थी। सुबह पंचायत बैठी। मेरी बकरी कल शाम से गायब है। हमें खेत में बीमार मिली थी। झूठ बोल रहा है ये। मैंने खुद देखा था, वो पहले से घायल थी। गवाह हो तो बताओ। अमान चुप। तभी ठाकुर का नौकर आगे आया। हुजूर, सच कहूं? क्या कहना है, बोलो जल्दी। बकरी को बीमार हालत में छोड़ के आया था जंगल में। वो बीमार थी मालिक। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं उसे बेचकर पैसे रखना चाहता था, लेकिन वो भाग गई। घायल होकर खेत में छुप गई। मैंने उसे ढूंढा, पर वो नहीं मिली। गांव में फुसफुसाहट। ठाकुर का चेहरा उतर गया। देखा, हम चोर नहीं। मुझे वो बीमार मिली थी, मैंने उसे हलाल कर दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मर जाती। ठाकुर चुप रहे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तीसरा और सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। और हुजूर, आपने जो कल रात रहमान को धमकाया, वो भी गलत था। चुप हो जा। सच यही है कि आप गरीबों को नीचा दिखाना चाहते थे। भीड़ में हलचल। अमान ने साहस से कहा। गरीब होना गुनाह नहीं। उसकी आवाज गूंज गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस पल गांव की हवा बदल चुकी थी। ठाकुर पहली बार अकेले पड़ गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, रहमान, माफ करना। गांव वाले दंग रह गए। इज्जत चाहिए थी, मटन नहीं। अब्बू, क्या हम गलत थे? नहीं बेटा, पर आगे से मालिक ढूंढेंगे। आज से गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। भीड़ में ताली गूंजी। शाम को रहमान के घर फिर चूल्हा जला। इस बार मटन नहीं, खिचड़ी थी। अब्बू, खिचड़ी भी अच्छी है। जब इज्जत साथ हो तो हर खाना मटन जैसा लगता है। ठाकुर खुद एक थाली लेकर आए और बोला, मैं तुम्हारे साथ खाना खा सकता हूं? जरूर, क्यों नहीं। क्या सच में गरीब का मटन गुनाह था, या गुनाह था किसी का अहंकार? उस दिन बिसनपुर में सिर्फ एक बकरी की मौत का राज नहीं खुला था एक सोच का दरवाजा। रहमान ने सीखा, गरीबी छुपाने की चीज नहीं, बदलने की चीज है। अमान ने सीखा, सच बोलने के लिए उम्र नहीं, हिम्मत चाहिए। और ठाकुर ने सीखा, इज्जत खरीदी नहीं जाती। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी कई गांवों में जब किसी गरीब के घर खुशबू उठती है तो शक पहले आता है, बधाई बाद में। सोचिए, अगर आपके पड़ोस में किसी गरीब के घर मटन बने तो आप क्या करेंगे? शक या दुआ? यही है इस कहानी की सीख। गरीबी पाप नहीं है, लेकिन किसी गरीब की खुशी पर शक करना जरूर पाप है। अगर आपको लगता है कि रहमान सही था तो कमेंट में लिखिए, इज्जत सबसे बड़ी दौलत है। और बताइए, आप क्या करते?